हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं, जो कि मतलब हमारे साथ मेरे सामने हुई है ये घटना, और हमारे किसी रिलेटिव में हुई है। तो ये एक आत्मा का साया है, जो कि हमने अपने आँखों से देखा है। तो एक समय की मतलब ये बात है, 2007 की बात है। मैं गई थी अपनी दीदी के यहाँ। तो मतलब ये गर्मी का टाइम था, मई जून की बात है। तो मैं गई थी आम के सीज़न में। उस समय मतलब आम थे बहुत ज़्यादा, और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। छुट्टी में मैं गई थी। तो एक जो पड़ोसी थे दीदी के हमारे, और ये तो एक्चुअली क्या, उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। लोग कहते थे उनके घर में किसी की डेथ हो गई है, तो शायद वो उनको परेशान करता है। लेकिन हमको नहीं लगता था, यकीन नहीं होता था सुन के कि हाँ ऐसा भी होता है। क्योंकि मतलब मैं कभी यकीन नहीं करती हूँ भूत ऊत पे, कि लोग कहते कि किसी के ऊपर आत्मा आ जाती है आती, लेकिन मैं नहीं यकीन करती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत हमेशा ही ख़राब होती थी। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ, मतलब हम लोग, रात का टाइम था शायद, वही रात के 7 बजे थे, करीब 7:30 बजे। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो हमारी जो दीदी थी उनके घर गई। तो ऐसा मतलब जब उनके घर गई तो मतलब वो ऐसे ही लेटे हुए थे। तो लोग पूछ रहे थे ऐसे कि उनसे, उनकी वाइफ से, कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनकी एक बहन की डेथ हो गई थी, तो वो उनको, उनके हस्बैंड को परेशान करती थी। तो उन्होंने बोला कि इनको, इनकी दीदी मतलब परेशान करती है, और इस समय मतलब इनको बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है। तो ये मतलब बहुत परेशान हो गए। अचानक आके इनको पुश किया, जो भी हुआ ये सब बता रही थी। तो हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। एक्चुअली हम लोग भी उस समय बहुत छोटे थे, तो डर भी लग रहा था। लेकिन जब फिर हम लोग भी पीछे पीछे से गए दीदी के, तो हमने देखा कि मतलब वो उठ के अचानक बैठ गए। तो हम लोग तो बहुत डर गए। फिर मतलब वो जो उनकी जो ननद थी, उनके 2 बेटे थे। और फिर वो जो उनकी ननद थी, वो उस आदमी के ऊपर, जैसे लोग कहते कि आ जाती है किसी की आत्मा, तो उनके ऊपर आ गई। और वो मतलब खूब चिल्लाने लगी कि, अब वो बताने लगी कि मैं ये हूँ, और वो अपना नाम बताने लगी। तो ये मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा होता है, लेकिन लोग कह रहे थे कि मतलब हाँ ये। फिर वो अपना नाम बताई, अपने बेटे को बुलाई। तो मतलब उसने कहा कि ये जो है मेरा भाई, मेरे बेटे को, मेरे बेटी और बेटा को बर्बाद कर रहा है, और मेरा बेटा इस समय रात में वहाँ घूम रहा है। तुम लोग उसका ख्याल क्यों नहीं रखते हो? और ये सुन के तो हम लोग, तो मैं तो बहुत डर गई कि मतलब ऐसा भी होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने किसी को बुलाया, कोई था जो मतलब ये सब चीज़ें देखता, कोई बाबा, तो उसको बुलाया। तो वो भी देख के डर गए। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं इनकी बहन हूँ, और हमारे एक बेटा एक बेटी है, जो कि ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं, और हमारा बेटा ना बर्बाद हो रहा है। तो उसने कहा इनको छोड़ दो। तो बोली हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे भाई हैं। तो उसने मतलब अपनी तरीके से जो भी किया होगा, उसने कोई मंत्र वंत्र पढ़ा, फिर उसको फूंका, फिर उन्होंने पानी वानी पढ़ के दिया। फिर उन्होंने मतलब वो बोला कि आप इसको ये पानी पिला दीजिए। फिर तो ये पानी उन्होंने मतलब पिलाया उसको, तब जाके वो थोड़ा सा शांत हुए, और बोले इनको सो जाने दो। तो ये देखकर तो मैं तो बहुत डर गई थी। फिर हमने दीदी से कहा चलिए घर। तो हम लोग घर आए। फिर रात भर डर लगता रहा कि मतलब अचानक कहीं यहाँ ना आ जाए। लेकिन लोग कहते हैं ना कि ये सब नहीं होता। ये एक सच्ची घटना है जो मैंने खुद अपने आँखों से देखी है। लोग कहते हैं ना कभी कदार कुछ होती हैं चीज़ें जो इंसान को, कहते हैं ना कि मुक्ति नहीं मिलती है, उनकी आत्माएं भटकती रहती। तो ऐसा कुछ न कुछ होती, सच्चाई तो ज़रूर होती है। तो इसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम आपसे
बाय बाय बोलते हैं। अगली कहानी में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और जो लोग प्लीज़ हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। और हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।